हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 का बताने जा रहा हूँ। 2A एक्सरसाइज 2A। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए इक्वेशन ऐसा है 4x² - 1 = 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए 4x² ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्लस में, यानी x² ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी x स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट, और रूट से बाहर निकाल दीजिए इसका 1 का रूट 1 हो गया, 4 का रूट कितना हो गया 2। रूट से बाहर निकलने पर प्लस माइनस दोनों वैल्यू होता है, यानी x का वैल्यू कितना हो गया +-1/2। ये हो गया आपका आंसर। इसका बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में जो है आपका क्वेश्चन है 16x² = 25, यानी x² कितना हो गया 25/16, यानी x रूट अगर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा 25/16। 25 का रूट कितना होता है 5, 16 का रूट कितना होता है 4, +-4, ये x का वैल्यू हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो 2 का ए देखिए कितना है 6x² = 150, यानी x² ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड 150/6। 6 ये कितना टाइम्स कट जाएगा 25, यानी x² कितना हो गया आपका 25, यानी x रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो रूट हो जाएगा 25, यानी +-5। ये हो गया आपका, ठीक है। इसका बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में जो है आपका क्वेश्चन है 1.4x² = 35, यानी x² हो गया 35/1.4। इसका डेसिमल हटा दिए तो कितना हो जाएगा? ये 10, 14 से ये कितना बार में 7 से 7 2 जा 7 5 2 से कितना बार में 5 बार, यानी x² कितना हो गया 25, यानी x हो गया 25। 25 का रूट कितना होता है +-5, ये भी हो गया। 8 नंबर देखते हैं, यानी सी नंबर। सी नंबर में आपका क्वेश्चन है 2 - x² by 2 = 0। ये माइनस में बदल जाएगा तो प्लस, यानी 2 = x²/2, यानी x² ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई 4, यानी x स्क्वायर टाइम में तो रूट हो जाएगा, यानी +-2 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। 3 का 1 देखिए कितना है 2x² + x - 6 = 0। 2x² + x - 6 = 0। इसको कैसे बनाएंगे? इसको स्प्लिट फॉर्म में तोड़ देते हैं। स्प्लिट फॉर्म में यानी बीच मिडिल पार्ट को जो है स्प्लिट कर देते हैं, 2 भाग में तोड़ देते हैं। उसका जो डिवीजन होगा वो इस प्रकार से होगा कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए और सम जो है इतना हो जाना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? -6 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x² माइनस में, और सम जो है वो +1x आना चाहिए।
देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए 4 3 जा 12 और 4x में 3x जाएगा 1x। तो ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कितना है 2x, इसमें बच गया x, इसमें बच गया 2, इसमें जो है कॉमन लेते हैं 3, इसमें हो गया आपका 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इसमें दोनों देखिए x प्लस 2 कॉमन है, इसमें बच गया आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी एक बार आप सो कीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हो गया माइनस 2, और एक बार सो कीजिए आप 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू हो गया 3, यानी x इक्वल टू हो गया 3। ये हो गया आपका x का वैल्यू। चलिए अब देखते हैं बी नंबर। बी नंबर जो है आपका क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 1। 5x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्लस को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 3। फिर से वही बीच में स्प्लिट कर लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 5x स्क्वायर माइनस में, इसको इस प्रकार से बोलते हैं कि ये माइनस 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई होना चाहिए और सम जो है माइनस 4x होना चाहिए। चलिए माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 5x में 1x जाएगा तो माइनस 4x, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए। कॉमन कितना है 5x, इसमें बचा x, इसमें बचा 1। ये दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 से निकल कॉमन होता है, तो ये निकाल लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 दोनों में देखिए कॉमन में निकाल लिए, इसमें बचा आपका 5x प्लस 1 और इक्वल टू 0। एक बार सो कीजिए आप x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1, और एक बार सो कीजिए आप 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 5x इक्वल टू माइनस 1, यानी x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या है 4/3 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ये देखिए इसके नीचे 1 3 1 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12। ये 3 से 12 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 से 12 12 या कितना हो जाएगा 24x प्लस 4 से 3 टाइम्स 3 जा 9 इक्वल टू 0। ये देखिए डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0, यानी लिखेंगे आप 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर से स्प्लिट फॉर्म में इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा आपका यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 144 और ये 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 144 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए, कितना कॉमन है 4x, इसमें बच गया 4x और 3 जा 12, इसमें दोनों में कॉमन ले लीजिए आप 3, तो 3 4 जा 12 माइनस प्लस माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0, यानी हो गया 4x माइनस 3 और इसमें बचा आपका 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी एक बार सो कीजिए 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू हो गया 3, x इक्वल टू हो गया 3/4। ये ठीक है, और दूसरा फिर से वही चीज आएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग डी नंबर। डी नंबर देखिए क्या कर रहा है। डी नंबर में क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4। 3x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4, 3x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4। ये दोनों को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको फिर से स्प्लिट फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 3 जा 12 x स्क्वायर,
यानी लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन है? x, इसमें बच गया 3x माइनस 4। ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए। ये हो गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों में देखिए 3x माइनस 4 कॉमन है, इसमें बच गया x, इसमें बच गया 1 इक्वल टू 0। एक बार शो कीजिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू 4x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। एक बार शो कीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं में क्वेश्चन है आपका सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला के द्वारा बनाना है। तो चलिए देखते हैं। a इक्वल टू कितना है? 4 का a 15x² माइनस 7x और -36 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है आपको 15x² माइनस 7x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो पहले देखिए यहाँ a इक्वल टू कितना है? 15, b इक्वल टू कितना है? -7, c इक्वल टू कितना है? -36। देखिए x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? -b प्लस माइनस रूट अंडर b। b यानी कि हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac बाई 2a माइनस b कितना दिया हुआ है? -7 प्लस माइनस रूट अंडर d। d यानी कि b²। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -7 का स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू हो गया 15 और c का वैल्यू हो गया -36। ये ठीक है। बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 50। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49। ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया 15 चौक 60, 60 गुना 36 यानी कितना हो जाएगा? 36 हो गया 18 गुना 21 0 और बाय 15 गुना 30। ये ठीक है। ये हो गया आपका 7 प्लस माइनस, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका? 2309 हो जाएगा। 2309 ठीक है। बाय 30। अब देखिए 7 प्लस माइनस 2309 का रूट कितना हो जाएगा? 2309 का रूट हो जाएगा 4 प्लस 16 7 0 9 कितना हो गया? 8 ये हो गया 7 47 हो गया 47 बाय 30। तो ऐड कीजिए 7 प्लस 47 बाय 30 और एक बार लिखिए 7 माइनस 47 बाय 30। कितना हो गया? 7 7 14 यानी 54 बाय 30 और ये हो गया आपका -40 बाय 30। 0 0 ये कैंसिल हो गया। इसको देखिए आप कितना से दीजिएगा? 3 से दीजिए। 3 से 3 में 30 और 3 से दीजिए 18 की 54, 2 से दीजिए 2 में 18 बचे 10 यानी हो जाएगा 9/5 और ये हो जाएगा -4/3। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं 4 का सी नंबर। 4 का सी देखिए क्या कर रहा है। 4 का सी नंबर कितना है? 4√3y² 4√3y² प्लस 5y
प्लस 5y इक्वल टू 3√3 इक्वल टू 3√3। ये देखिए प्लस मिल जाएगा तो माइनस √3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3√3 इक्वल टू 0। ठीक है, 3√3 नहीं करके 2√3 है, 2√3 है। चलिए a इक्वल टू कितना है 4√3, b इक्वल टू कितना है 5, c इक्वल टू कितना है माइनस 2√3। देखिए y इक्वल टू निकालने का क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो गया माइनस बी, यानी कितना हो गया 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 4√3 इंटू माइनस 2√3। ठीक है, बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 4√3। ये हो गया आपका माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 और 3 इंटू 3 हो गया 3, 25 किया 96 और बार कितना हो जाएगा 8। ये हो गया आपका माइनस 5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 11 है ये 12। ठीक है, रूट के अंदर ये हो गया 8√3, इधर ले आते हैं, ये कितना हो गया आपका माइनस 5 प्लस माइनस 121 का रूट कितना निकलेगा 11 बाय हो गया आपका 8√3। एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, माइनस 5 प्लस 11 बाय 8√3 और फिर लिखेंगे माइनस 5 माइनस 11 बाय 8√3। 11 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 6 बटा 8√3 और ये हो जाएगा आपका माइनस 16 बाय 8√3। देखिए 8 से 8 टूट जा, 2 से 2 3 जा, 2 4 जा, 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाय 4√3। ये √3 कैंसिल हो गया और यहाँ कितना बचा है माइनस 2 बाय √3। ठीक है, ये तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा √3 बाय 4 और माइनस 2 बाय √3। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 4 का डी नंबर। इसमें देखिए क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा √3, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 7√3। अब क्या निकालना है x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस बी यानी कि कितना हो गया 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 10 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया √3 और सी का वैल्यू हो गया आपका 7√3 बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपका √3। ये देखिए हो गया आपका माइनस 10 प्लस माइनस √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 और √3 कितना हो जाएगा 3, 28 इंटू 3 कीजिएगा 22 या 84 84 हो जाएगा और बाय 2√3। ये ठीक है, इसको देखिए माइनस 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा रूट अंडर
देखते हैं हम लोग 4 का बी नंबर। 4 का बी नंबर में क्वेश्चन है आपका 8x स्क्वायर माइनस 22x और माइनस 21 इक्वल टू 0। देखिए a इक्वल टू कितना है, a, b इक्वल टू कितना है माइनस 22, c इक्वल टू कितना है माइनस 21। ठीक है, तो x निकालने के लिए क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी। बी का मतलब हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी यानी कितना है माइनस 22 और प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि डी स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 22 का स्क्वायर। 4 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 8 और ये हो गया माइनस 21 बाय 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 8 माइनस माइनस प्लस हो गया 22 प्लस माइनस रूट अंडर 22 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 484 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 गुना और 16 ये कितना हो गया प्लस माइनस इसको जोड़ दीजिए 4 2 6 हो गया 8 7 15 के 5 810 और 1 4 बाई 16 1156 का निकाल दीजिए। 1156 का कितना हो जाएगा 3 से दीजिएगा 9 हो गया 2 5 6 ये हो गया 3 3 6 और कितना से दीजिएगा 4 से दीजिएगा 4 4 16 5 24 34 हो जाएगा। ये होगा 34 बाई 16 इधर ले आते हैं एक प्लस में जो माइनस में 22 प्लस 34 बाई 16 और ऊपर लिखिएगा 22 माइनस 34 बाई 16 ये कितना हो जाएगा 4 2 6 2 3 5 बाई 16 घटाइए 4 से दूर जाएगा 2 3 से दूर जाएगा ये माइनस 16 4 हो जाएगा 4 3। ठीक है, इसको दीजिए आप कितना से दीजिएगा 4 से दीजिए 4 हो जाएगा 4 से छोड़ देगा फिर 2 से 2 में 4 2 से 3 छोड़ जाएगा ये कितना हो जाएगा 7 बाई 2 तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 4। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 4 का ई नंबर। इसमें देखिए कि a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है माइनस 1 प्लस रूट 3 और c इक्वल टू कितना है रूट 3। इसमें क्या करते हैं पहले हम लोग b निकाल देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 4 इंटू ac। a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना है रूट 3। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को हो दीजिए। ये हो गया आपका 1 स्क्वायर प्लस हो गया 2 रूट 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3। ये ठीक है, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर। देखिए माइनस में नहीं प्लस में 4 रूट 3 में 2 रूट 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 2 रूट 3 और प्लस रूट 3 का स्क्वायर। इसको फिर से फॉर्मूला के रूप में अगर ले लिया जाए ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका किसका वैल्यू d का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए कि x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d है ना, d लिखते हैं यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस b का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है माइनस 1 प्लस रूट 3। ठीक है, और प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू जो है आपका कितना आया 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 3 प्लस माइनस देखिए यहाँ स्क्वायर तो बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो जाएगा। एक बार प्लस में लिखेंगे 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 बाई 2 और एक बार लिखेंगे आप 1
देखते हैं 4 का एफ नंबर। इसमें देखिए ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, रूट अंडर 7, बी इक्वल टू है -6, सी इक्वल टू है -13 रूट 7, ठीक है ये। और एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, माइनस बी की जगह पर कितना है -6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मतलब हो गया -6 का स्क्वायर, और इंटू ए का वैल्यू हो गया आपका √7 और सी का वैल्यू हो गया आपका -13 √7 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया आपका रूट अंडर 7, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस देखिए 6 का स्क्वायर ये 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंडिया कितना बचेगा 52 और √7 इंटू √7 7 हो गया, 7 में 14 7 से 35 और 1 36, यानी कि हो गया आपका 364 364 बाय 2√7, ठीक है ये। और ये हो गया आपका 6 प्लस माइनस, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 और 3 9 10 के 0 तो 4, यानी 2√7 इधर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस 400 का रूट कितना होता है 20 बाय 2√7, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, 6 प्लस 20 बाय 2√7 और 6 माइनस 20 बाय 2√7, ठीक है ये 20, इसको ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा 2√7 और ये हो जाएगा आपका -14 बाई 2√7, 2 से कितना टाइम्स 7 टाइम्स, 2 से कितना टाइम्स 13 टाइम्स, ये हो जाएगा 13 बाय रूट अंडर 7, इसको आप लिख सकते हैं -√7 इंटू √7 बाय √7, √7 एक तो कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 13 बाय √7 और -√7, ये हो गया आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए क्वेश्चन है आपका सॉल्व द एक्स एंड गिव योर आंसर बैक टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 5 का ए तो कितना है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू कितना हो गया 4, बी इक्वल टू कितना हो गया -7, सी इक्वल टू 2, ये देखिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई 2a माइनस बी, यानी कि कितना हो गया आपका -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया -7 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया
अब देखेंगे 5 का बी नंबर। देखिए ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है -10, सी इक्वल टू कितना है 6। ये देखिए एक्स इक्वल टू क्या निकालते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a माइनस बी यानी कि कितना हो गया -10 प्लस माइनस रूट अंडर बी यानी बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -10 का स्क्वायर और इंटू ए का वैल्यू हो गया 1, सी का वैल्यू हो गया 6 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 6 या 24 बाई 2 ये हो गया आपका 10 प्लस माइनस 100 में 24 चला जाएगा कितना बचेगा 6 और 7 76 बाई 2 ये हो गया 10 प्लस माइनस 76 का निकाल दीजिए किससे दीजिएगा 8 से दीजिए 8 में 64 6 में से हो जाएगा 2 7 में से 6 जाएगा 1 ऐसे में उठाएंगे 0 0 8 8 कितना हो गया 16 है सीधा हो जाता है ना। तो अब हमें दीजिएगा 7 टाइम्स कीजिए 7 टाइम्स कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 50 का आ जाएगा 10 में समझ जाएगा 1 नंबर से हो जाएगा 3 0 कैसे 0 0 उठाइए ये कितना हो जाएगा 10 7 7 16 और 1 7 कितना दीजिएगा चलो दो बार में हम कर जाएगा एक बार में 8.71 बाई 2 अब इधर लिख लेते हैं ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 8.71 बाय 2 ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 8.71 बाय 2 एक बार प्लस में एक बार माइनस कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 18.71 बाय 2 और ये घटा दीजिए 10 में से 1 जाएगा 9 9 में से 7 जाएगा 2 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1 बाई 2 इसको भाग दे दीजिए 2 9 जा 2 3 जा बच गया 1 2 5 ठीक है ये और ये हो जाएगा आपका 0.6 और 4 ठीक है ये तो इसको नोट डाउन कर लेंगे ये हो गया आपका इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू हो गया ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 5 का सी नंबर में है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है -3, सी इक्वल टू कितना है -9 ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी का वैल्यू कितना हो गया -3 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया 1, सी का वैल्यू हो गया -9 3 का स्क्वायर 9 हो गया माइनस माइनस प्लस और 9 है 36 यानी कितना हो जाएगा 45 ये ठीक है। देखिए x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b बाई 2a यानी -b कितना हो गया
एक बार माइनस में लिख दीजिए 6.70 बाय 2 डाल दीजिए इसको फिर लिखिए 9 इसमें 70/2 ये हो जाएगा आपका माइनस कितना 0.3 मतलब 5 माइनस बन जाएगा 2 बटा 2 ये कितना हो जाएगा 2 8 के 1 2 16 बचे 10 और ये हो जाएगा -2/2 ये हो गया आपका आंसर। इसी में बी नंबर भी देख लेते हैं। बी नंबर में देखिए क्वेश्चन है आपका 5x x plus 2 5x x plus 2 equal to 3 equal to 3 5x into x plus 2 equal to 3 equal to 3 ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर 5 2 10x प्लस में रहेगा तो माइनस a इक्वल टू हो गया 5 b इक्वल टू हो गया 10 c इक्वल टू हो गया -3 d फाइंड कर लेते हैं। d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि हो गया आपका 10 का स्क्वायर 4 into a का वैल्यू हो गया 5 c का वैल्यू हो गया -3 10 का स्क्वायर 100 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 5 का 20 20 और 3 23 का कितना हो जाएगा 60 तो ये हो जाएगा 160 ये b का निकल गया। अब निकालते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a माइनस बी यानी कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 160 2 इंटू a का वैल्यू हो गया आपका 5 जो हो गया आपका -10 प्लस माइनस 160 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए इससे मिलेगा आपको पहले लीजिए आप 1 तो 1 1 जा हो गया 1 ये हो गया कैंसिल 60 1 1 2 हो गया फिर इससे लीजिएगा 2 से लीजिए ये हो गया 4 ये हो गया 2 और 5 में कितना हो गया 44 10 में से क्या आ जाएगा 6 वापस आ जाएगा 1 इसी में मुझे 0 0 उठाइए फिर इससे लीजिएगा 120 ठीक है ये 12 में से 10 निकल जाएगा 2.64 बटा 10 और ये हो जाएगा -22.64 बटा 10 अब ये 0 एक कम के डेसिमल पड़ जाएगा यानी हो जाएगा आपका 0.0264 और ये हो जाएगा आपका कितना -2.264 ये हो गया आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 6 नंबर में देखिए क्वेश्चन है आपका सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2x स्क्वायर 5x प्लस 2 बराबर है। इसको बीच में स्प्लिट फॉर्म से निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 2 2 4x स्क्वायर बीच में स्प्लिट करते हैं 2x स्क्वायर -4x -x प्लस 2 इक्वल टू
जीरो, दोनों में कॉमन लेते हैं 2 और x कॉमन लेते हैं, ये x बचा, ये 2 टू जा 4, इसमें 1 कॉमन ले लिए तो ये हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, इसमें बच गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया 2, इसमें देखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हो गया 1/2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसका बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में है आपका क्वेश्चन 8x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको भी स्प्लिट फॉर्म में तोड़ते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 15 या 120, इसको तोड़िए, तोड़िएगा तो 120 आना चाहिए और देखिए 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 15 इक्वल टू 0। देखिए 26 का 120 हो जाएगा, घटाइएगा तो फिर आ जाएगा माइनस 14x। अब ये दोनों का कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन ले लीजिए तो 4 टू जा x, 4 5 जा 20, ये दोनों का कॉमन ले लीजिए 3 टू जा 3 5 जा 50 इक्वल टू 0। दोनों में देखिए 2x माइनस 5 कॉमन है, इसमें बचिए 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार आप 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी 2x इक्वल टू हो गया 5, यानी x इक्वल टू हो गया 5/2, ठीक है। और एक बार लिखाइए आप 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 4x इक्वल टू माइनस 3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/4। ये हो गया आपका x का 2 वैल्यू, इसको लिख देंगे। फिर चलते हैं हम लोग सी नंबर में है क्वेश्चन आपका 3x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 2, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको भी स्प्लिट फॉर्म में तोड़ते हैं, 3 टू जा कितना हो जाता है 6x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों में 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, इसमें बच गया x, इसमें बच गया 1, ये दोनों में कॉमन है 2, इसमें बच गया x, इसमें बच गया 1 इक्वल टू 0। दोनों में देखिए x माइनस 1 कॉमन है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 हो गया। एक बार दिखाइए 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू हो गया माइनस 2, x इक्वल टू हो गया माइनस 2/3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखते हैं डी नंबर में जो है क्या है आपका क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये ठीक है। इसको भी स्प्लिट फॉर्म में तोड़ते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई देखिए कितना है माइनस 2x स्क्वायर a स्क्वायर, इसको ये तोड़ेंगे इसी से, इससे मल्टीप्लाई भी सेटिस्फाई होना चाहिए और सम भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये लिखिए आप 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए 2x में 1ax आएगा तो 1ax बचेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर आ जाता है। ये दोनों में कॉमन ले लीजिए तो 2x कॉमन हो गया, इसमें बच गया x, इसमें बच गया a, ये दोनों में कॉमन लीजिए a, तो ये बच गया आपका कितना x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a बच गया इक्वल टू 0। दोनों में देखिए x प्लस a कॉमन है, इसमें बच गया 2x माइनस a इक्वल टू 0, यानी x प्लस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया माइनस a, और इसमें दिखाइए 2x माइनस a इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू a, यानी x इक्वल टू हो जाएगा a/2।
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं लोग 6 का एफ नंबर। 6 का एफ देखिए क्वेश्चन है p माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस p माइनस टू इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको भी स्पीड फॉर्म में ही बोलते हैं। तो देखिए इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं p माइनस टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3p माइनस टू एक्स प्लस 2 p माइनस टू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए 3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, करेक्ट है। अब ये दोनों में अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपका, क्या कॉमन, p माइनस टू, इसमें बच गया आपका p माइनस एक्स भी रख लिए, एक्स भी कॉमन ले लीजिए, इसमें बच गया आपका p माइनस टू और माइनस 3 बचा, ठीक है। ये दोनों में कॉमन लिए आप 2, तो 2 ले लिए कॉमन, तो इसमें बच गया आपका कितना, एक्स स्क्वायर बचा ना, ठीक है ये। और ये दोनों में कॉमन ले रहे हैं आप 2, तो ये बच गया आपका p माइनस टू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए सेम है। अब ये दोनों सेम है तो इसको निकाल देते हैं। ये हो गया आपका p माइनस टू एक्स और माइनस 3, इधर बच गया आपका p माइनस टू एक्स प्लस 2, ये हो गया इक्वल टू 0। एक बार इतना बराबर 0 दिखाइए, एक बार इतना बराबर 0 दिखाइए, यानी देखिए आप p माइनस टू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी p माइनस टू एक्स इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू हो गया 3 बाई p माइनस टू। ये ठीक है। एक बार आप सोच दीजिए p माइनस टू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और p माइनस टू एक्स इक्वल टू हो गया माइनस 2, दैन x इक्वल टू हो गया माइनस 2 बाई p माइनस 2। ये हो गया आपका x का वैल्यू, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, फिर आगे दूसरे वीडियो में देखते हैं। और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। थैंक यू।